हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि टोटल 12 तरह के कन्वर्जन निकल करके आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले कन्वर्जन से, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदला जाए। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 है, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपको ब्रैकेट लगा के उसमें बेस 10 लगाना है, जिससे ये पता चलेगा ये नंबर किस नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में, जिसका बेस 2 होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि जिस नंबर सिस्टम में इसको चेंज करना है उसके बेस से इसको डिवाइड करिए। जैसे कि बाइनरी का बेस 2 है तो 78 को 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने पर शेषफल या तो 0 होगा या फिर 1 बचेगा, तो उसको आप साइड में लिख सकते हैं। अगेन उसको 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1। इसके बाद 19 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, जिसमें शेषफल 1 होगा। इसके बाद 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। अगेन 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और रिमाइंडर 0। अगेन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और रिमाइंडर 0। तो ये जो रिमाइंडर्स आए हैं इनको बॉटम टू टॉप हमें लिखना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो हमारी बाइनरी तैयार होगी वो कुछ इस तरह से होगी, 1 0 0 1 1 1 0। तो ये 78 की बाइनरी है। ठीक इसी तरह से डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है। तो ऑक्टल का बेस है 8, तो इस बार हमें 78 को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करने पर 9 और उसका रिमाइंडर 6। उसके बाद 9 को 8 से डिवाइड करने पर 1 और रिमाइंडर भी 1। तो इस तरह से जो 78 का ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होगा वो बॉटम टू टॉप 116। और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए हमें 78 को 16 से डिवाइड करना है, तो 4 और रिमाइंडर में 14। अगेन बॉटम टू टॉप तो 4e, क्योंकि जो 14 है 14 के प्लेस पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ई को रखा गया है, तो इसलिए 4e बेस 16। तो इस तरह से हम डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास बाइनरी को वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो ये रही बाइनरी जिसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले हैं। जो अभी आपने 78 की बाइनरी निकाली है ये वही बाइनरी है। वापस कन्वर्जन करके हम डेसिमल में 78 ले आते हैं, तो मतलब हमारा प्रोसेस सही है। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिजिट्स की प्लेसिंग करनी होती है राइट टू लेफ्ट, जिसमें सबसे पहले डिजिट जो है वो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 5 6। इसके बाद इसके डिजिट को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर सिस्टम यानी बाइनरी के बेस 2 से, और इसके पावर में वो 0 रखना है, जिसका कैलकुलेशन 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और इसके बेस में 1 रखना है, जो हमने प्लेसिंग करके रखी हुई है। इसके बाद इसका जो रिजल्ट होगा वो 2 होगा। फिर अगले डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट पाएंगे 4। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 1 जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसकी पावर में 3 होगा, रिजल्ट 8। इसके बाद 0 का मल्टीप्लीकेशन 2 से तो रिजल्ट 0। इसके बाद अगेन 0 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 से, रिजल्ट 0। और इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ बेस 16 सॉरी पावर 16, तो रिजल्ट है 64। अगर इसको टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 78 निकल के आएगा। तो इस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सेम यही प्रोसेस हमें ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करते टाइम पे फॉलो करना है, बस बेस 8 हो जाएगा। इनकी प्लेसिंग करने पर 0 1 और 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके बेस से और पावर में 0। इसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस से और पावर में 1। इसके बाद अगेन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और पावर में 2, जिसका कैलकुलेशन होगा 64 और एडिशन 78। इसके बाद हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4e की प्लेसिंग करनी है 0 1। e का मल्टीप्लाई करेंगे इसके बेस 16 से और पावर में रखेंगे 0। e की जगह पे 14 होता है तो वो हमने यहाँ पे रख दिया, रिजल्ट होगा 14। और 4 का मल्टीप्लाई 16 से बेस की पावर 1, जिसका रिजल्ट होगा 64 और एडिशन करने पर 78। तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें ऑक्टल नंबर को बाइनरी में चेंज करना हो तो हमारे पास इसका एक प्रोसेस है। जो अभी हमने 6 तरीके सीखे हैं कन्वर्जन के, उन्हीं को यूज करके हम ऑक्टल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। कि ऑक्टल को हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, ऑक्टल टू डेसिमल, जो भी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा हुआ है। और उसके
बाद डेसिमल को वापस से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। तो डेसिमल टू बाइनरी ये भी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा हुआ है। ऐसा ही कुछ हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के लिए कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, और फिर डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी टू ऑक्टल के लिए बाइनरी को डेसिमल में चेंज करके फिर उसके बाद डेसिमल को ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से डेसिमल का सपोर्ट लेकर के हम बाकी के नंबर सिस्टम को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है कि हमें ऑक्टल को बाइनरी में या किसी भी एक नंबर सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। तो स्टेप्स बढ़ जाते हैं, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो इसका शॉर्ट तरीका भी है, आइए जरा समझते हैं। मान लीजिए आप बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना चाहते हैं। ये रही बाइनरी। ऑक्टल को 3 बिट कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। तो इस बाइनरी को या जिस बाइनरी को भी आपको ऑक्टल में चेंज करना हो उसके 3-3 बिट के पेयर बना लीजिए। और अगर 3 बिट के पेयर नहीं बन पा रहे हैं तो आप उस पर एक्स्ट्रा 0 ऐड करके उसे 3 बिट कर सकते हैं। अब आप ऑक्टल की कोडिंग देख करके ये बता सकते हैं कि इसमें से 3-3 बिट के पेयर में कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे 110 6 को रिप्रेजेंट करता है, 001 1 को रिप्रेजेंट करता है और 001 अगेन 1 को। तो बाइनरी का ऑक्टल इस तरह से हम चेंज करके 116 ला सकते हैं। ऐसा ही कुछ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में करना है। हेक्साडेसिमल 4 बिट कोडिंग सिस्टम है, तो हमें 4-4 बिट के पेयर बनाने, और अगर डिजिट कम पड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा 0 ऐड करके हम कंप्लीट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो 1110 ई को रिप्रेजेंट करता है और 01004 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हम कन्वर्ट करके इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बात ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करने की हो तो हमारे पास ऑक्टल में 116 है। तो ऑक्टल 3 बिट कोडिंग है, इसलिए हर एक डिजिट की बाइनरी निकाल करके रख दीजिए। 6 की बाइनरी 110, 1 की बाइनरी 001, अगेन 1 की बाइनरी 001। इस तरह से आप ऑक्टल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। और ऐसा ही हमें हेक्साडेसिमल में करना है। हेक्साडेसिमल 4 बिट कोडिंग है और हर एक कैरेक्टर की अपनी बाइनरी है, तो उसे आप यहाँ पे लिख लीजिए इस तरह से। और ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन। अगर ऑक्टल को डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में चेंज करना हो तो इसको डायरेक्ट चेंज करने का कोई प्रोसेस नहीं है। तो हमें इन दो में से कोई एक तरीका यूज करना होगा। ऑक्टल को आप पहले बाइनरी में चेंज कर लीजिए, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, या फिर ऑक्टल को पहले डेसिमल में चेंज कर लीजिए और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। ठीक इसी तरह से हेक्साडेसिमल को डायरेक्टली ऑक्टल में चेंज करने के लिए भी हमारे पास ये 2 तरीके हैं। हम इसको पहले बाइनरी में चेंज करें फिर ऑक्टल में, या फिर पहले डेसिमल में चेंज करें उसके बाद ऑक्टल में। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एसीटेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।